सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम निशांत सोनी है एंड SBI जूनियर एसोसिएट में रिक्रूटेड हूँ मैं 2023। और अभी SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है 5-6 जनवरी को, और 11-12 जनवरी को जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो फिक्स करी गई हैं। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो 365 डेज चैलेंज का ये सेकंड डे है, और जिसके अंदर हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटजी होती है ना, उसी से आप 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आप जिस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आप इजी वाले चूज़ करोगे या कौन सा टॉपिक चूज़ करोगे, वो तीनों सेक्शंस के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप 3 से 4 क्वेश्चन जो है उसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया। और जब अब आप मॉक दो, अभी आपके पास में 2 दिन बचे हैं, 2 या 3 दिन बचे हैं, उनमें जब भी आप मॉक दो तो उसमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना। और जिनका पेपर 11 या 12 तारीख को है, ठीक है, तो उनके पास तो बहुत इनफ टाइम बचा हुआ है, तो वो आराम से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके और ये चीज़ देख सकते हैं कि उनको कितना डिफरेंस जो है ना वो नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, ये बहुत डिफरेंस आपको फील होगा इस चीज़ के अंदर। और मैं फाइनली आपको एक कंक्लूजन भी क्रिएट करके दूंगा कि हमें किस तरीके से कौन से टॉपिक में कैसे करना है। क्योंकि वैसे बता सकते हैं हम कि यार कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, मैं PPT बना के बताता हूँ, बट एक अभी प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को देखेंगे। और जो मॉक टेस्ट या फिर वहाँ पे रियल एग्जाम में जो एक आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी अपना जो टेस्ट है वो रिज्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है ना, वो सबसे पहला सेक्शन जो है हमारे पास में ये रीजनिंग एबिलिटी का है। ठीक है, सो रीजनिंग एबिलिटी में आपको कैसे करना है, देखो सबसे ज़्यादा पजल्स आएंगे। अब मेरे को क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो गो थ्रू करना है। ठीक है, तो मैं गो थ्रू कैसे करूँगा कि 1 से लेके 5 तक मेरी एक पजल आई हुई है। ठीक है, फिर मेरे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मेरे 3 क्वेश्चन ये आए हुए हैं। फिर वापस मेरे पास पजल आ गई, तो 5 क्वेश्चन की होगी, 13 तक ये आ गए। फिर एक मेरे पास में ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मेरे पास में वापस से जो है पजल आ गई, तो ये 5 क्वेश्चन, ठीक है, इसके 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास में वापस एक पजल आ गई, इसके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये वापस अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आ गया, ये भी अल्फ़ाबेट का है। ठीक है, ये मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, इसके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पे मेरे पास में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन होंगे या 2 क्वेश्चन ही आई थिंक, 2 क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। फिर मेरे पास में वापस 5 जो क्वेश्चंस थे उसकी पजल आ गई। ठीक है, तो अब अपन ने देख लिया इसके अंदर कम से कम है ना 2, 3 या 4 पजल्स अपनों को यहाँ पे दे रखी है। तो अपनों को सबसे पहले पजल्स के अंदर नहीं उलझना। अपनों को सबसे पहले क्या करना है, आते ही स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, या फिर इसको कर ही लो, इनको सॉल्व कर लो फटाफट से। इनको सॉल्व करा, ये 3 क्वेश्चन जो भी थे इनको सॉल्व करा। और आपको एक्चुअल में क्या करना है कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, हमें को नहीं मिल रहा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन की कहाँ पे था। ठीक है, या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि मार्क फॉर रिव्यू करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे भी आप एक बार साथ के साथ में मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दो, तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो कि आप फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपका ब्लड रिलेशन अगर अच्छा है तो आप ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक भी कर लो। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला भी आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट तक कर दो। ठीक है, आपके पास में ये क्वेश्चंस आ गए, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस, इनको देख लो कि यार ये कहाँ तक है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके पास में ये आ गए। उसके बाद में अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन कई बार फंसा देते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस पे जाओ। अब आपका बेसिकली काम ये होना चाहिए कि आपको फटाफट से ये एक्सप्लोर करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन फटाफट से, कौन सा पजल जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, एक तो यहाँ पे दे रखा है कि सर्कुलर टेबल पे है और टूवर्ड्स द सेंटर दे रखा है, सारे के सारे सेंटर पे फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत इजी होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो है वो सेंटर पे फेस कर रहे हैं, तो आपको इशू नहीं आएगा, उस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पजल अपन बोल सकते हैं कि हाँ सही ठीक ठाक पजल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको ये ईयर बेस्ड पजल दे दिया और इसके अंदर आपको गाड़ियों के नाम दे दिए। ठीक है, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि हाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 2 ईयर्स वाला दे रखा है,
तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ये वाला जो पज़ल है वो अटैम्प्ट करूँगा। इस पूरे पजल्स को अटेम्प्ट करने के बाद में मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा एक बार, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, इसको मैं हाथ नहीं लगा रहा, मैं इसको ज़रूर देखूंगा, ठीक है। ये वाला बहुत ही इजी है, तो मैं इस पजल को फटाफट से कर लूँगा क्योंकि छोटा दिख भी रहा है और आराम से हो भी जाएगा। फिर 18 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे अपनों को 8 जने दे रखे हैं, फ्लैट फ्लोर का पजल है यहाँ पे दे रखा है। अब जिसकी फ्लैट फ्लोर में जिसको प्रॉब्लम आती है, वैसे तो पॉसिबिलिटीज़ जैसे बनाओगे पॉसिबिलिटीज़ बनाते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सॉल्व नहीं हो सकता, मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना वापस से रीअटेम्प्ट करके भी बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं इजी सच बोल रहा था तो सच में इजी थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 18वां क्वेश्चन जो अपन ने देखा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप मिस ना करो तो ज़्यादा बेटर है। ये 22 नंबर तक आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया। 23-24 को आप स्किप भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, ये आपको करना ही है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बोल रखा है कि नॉट इन सम ऑफ द नेट। अब ये देखो इसके अंदर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पे साउथ का डायरेक्शन दे रखा है किसी में, कईयों का स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, बट कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ बाकी के जो है वो साउथ में फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन को क्या करना, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे ये देखो इसमें जो आपको दे रखा है ये नॉर्थ साउथ को दे रखा है, तो आपको इसको एक बार नहीं छेड़ना। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप एक बार ये लास्ट के लिए रखो, आप जो क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन मैं निपटा सकता हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपने निपटाए। आप जैसे ही इसको अटेम्प्ट करोगे ना, जैसे मैं आपको अटेम्प्ट करके बताता हूँ, ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट हट जाएगा। जैसे एल एस से एल अपनों को जाना है ना, एस से एल जाना है तो यहाँ पे ई में चले गए और अपने पास में कोई ऑप्शन है नहीं, एस यहाँ पे है नहीं तो नहीं हो सकता। क्यू से एस अपन देखेंगे तो क्यू से एस डी तक जा सकता है, ये चला जाएगा। और एल से ई अगर अपन को जाना होगा तो एल से ई अपन बी, और एल से बी, बी से डी और डी से ई, हाँ ये जा सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड ट्री होगा ना अपने पास में, तो ये जैसे ही करोगे ना आप तो ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का आपका हट जाएगा। तो आपको ये 3 क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट करना है। तो एन से डी आप देखोगे, तो एन से डी आप देखोगे तो यहाँ पे एन आ गया, टी क्यू, और टी से डी जा रहा है तो बिल्कुल चला जाएगा। के से आपको जे तक देखना है तो के से जे नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यू से जे जो आप देखोगे, तो Q से जब J देखोगे आप तो किस तरीके से आएगा, हाँ ये Q से J में Q से J में देखना है ना आपको, तो Q से T और T से F, F से J, हाँ चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो सही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हट गया। L से Q आपको देखना है, तो L से Q देखोगे तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, L से Q देखोगे तो S और F और F Q, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर तो नहीं आ रहा। W से Q देखोगे तो नहीं आ रहा, और P से F देखोगे अगर तो P से F देखोगे तो आ जाएगा क्या, P से F देखोगे तो P से S, S से F नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो नन इज ट्रू जो होगा वो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी बताता हूँ, इसमें मेरे को कितना टाइम लगा, इसमें मेरे को 45 सेकेंड लगे, इसमें मेरे को 40 सेकेंड लगे, इसमें मेरे को 34 सेकंड लगे, ठीक है। तो फटाफट से ये खत्म हो गया। एक वैसे थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, बाकी 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत इजी है, ये फटाफट से सॉल्व हो सकता है। और ये फ्लैट फ्लोर वाला भी आप कर सकते हो, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आप इस पजल को फटाफट से सलटा दो, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको फटाफट से सलटा सकते हो। तो आपके फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को जब आप फटाफट कर दोगे ना, फिर लास्ट में आप इस पजल को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये पजल जो है वो ट्रिकी पजल है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का जो सेक्शन था वो अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रेटेजी थी। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार सबमिट कर रहा हूँ, अपन रीटेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को वापस पेपर देना होगा, आपको पूरे क्वेश्चन समझाने होंगे किस तरीके से करना है, तो मैं वो समझा दूंगा। सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अभी देखो अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन आ गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में क्या करना है अपनों को, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले वापस से अपन क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे पेपर को पूरे को, ठीक है। अपन ने पेपर को गो थ्रू करा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सो वापस से हम क्या करेंगे, इसमें गो थ्रू करेंगे, ठीक है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अपन देख लेंगे कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है ये।
तो यहाँ पे देखा मैंने सबसे पहले फिर मेरे पास में डी आई आ गई, ठीक है, ये मैंने मार्क ऑफ कर ली इसको, ये मेरे पास में यहाँ तक ये मेरी डी आई आ गई, ठीक है। अब मेरे पास में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गए, तो सबसे पहले मेरे को सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 25 से 150 यहाँ पे आता है, ठीक है, और 160 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 310, और 310 में मैं ऐड कर दूंगा कितना 30, तो 340 हो गया, ठीक है। अब कितना टाइम लगा 19 सेकंड 20 सेकंड लगे, ये भी मेरे को ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि प्रैक्टिस थोड़ी कम हो। 90 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 90 यहाँ पे आने के बाद मैं इसको उधर ले जाऊँ, यहाँ पे माइनस करना है, तो 4 4 16, 2 और 60 और 30 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। टाइम ही नहीं लगता यार, 10-10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको फटाफट से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 लो, यहाँ पे 7 लो, 14 14 14 और 3 17 17, अब इसमें से माइनस करना है आपको, 17 माइनस करना है तो कितना चला जाएगा 6, तो 9 9 यहाँ पे चला जाएगा, तो 9 2 11 और 3 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये नेगेटिव में आएगा नहीं या पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से फटाफट से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब 1024 और 128 है, तो यहाँ पे वैसे 2 के उसमें जाता है ये, बट मैं ऐसा देखूंगा कि ये 4 12 14 और ठीक है, एक बार मेरे को लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो छोड़ दो इसको, नेक्स्ट पे चले जाओ। 676 का आप देखोगे तो ये 26 का आ गया, 26 और 34 को मल्टीप्लाई करोगे 125 और 7 हो गया। यहाँ पे 700 और 25 7 कितना लोगे आप, 25 7 अपना हो जाता है 175, तो 875 यहाँ पे हो गया, 875 और 41 और आप देख लो, ठीक है ना। तो 7 4 11, 910 916 यहाँ से आ गया 916, और इसको जब 26 इंटू 34 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 916 26 780 और 26 4 हो जाएगा 780, और 4 2 जा 8 24 104 है ना। तो देख लेना यार, पता नहीं 916 और 104 ऐसे करके, थोड़ा लेंदी सा है, पेन पेपर होगा तो इजीली हो जाएगा, पेन पेपर नहीं है एक बार मेरे पास में, ठीक है ना। तो ये हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला 729 का हो गया, तो 729 का जब क्यूब रूट देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 6 7 7 8 9 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 8 का 512 होता है, 9 का 729 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास में 9 का आ गया, यहाँ पे आप कुछ करना नहीं है। 27 का आप देखोगे तो 27 का 5 135 यहाँ पे आ गया, और 30% देखोगे तो 105 यहाँ पे आ जाएगा। ये 9 का आ गया, और यहाँ पे सिंपल है, मतलब फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो तो 180 यहाँ पे आ गया, 160 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 180 और 160 कितना हो गया 320 और 340 340। अब यहाँ पे क्या देखोगे 340 में से 20 माइनस कर दोगे, 320 बचा, 320 को करोगे तो कितना आ जाएगा ऑफ 1/2, 320 को करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे कितना आ रहा है यार ये 180 और प्लस में 160, 340 और माइनस में डिवाइड बाय, अच्छा 340 माइनस 340 तो 20 ही बच गया, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, जैसे 26 है, 26 और 64 को मैं 5.5 से करूँगा, तो 64 को 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 320 और 32, तो 320 और 32 352 हो गया, 352 और 26 यहाँ पे आ जाएगा, तो 352 और 26 तो 370 और 378, 378 और 343 हो जाएगा, तो 600 और 710 इसके करीब आएगा, फिर माइनस आप कर दो उसमें से 121, तो वो उससे बन जाएगा, ठीक है। सिंपल से हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, फटाफट से आपको क्वेश्चंस करना है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दो यहाँ पे आप, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ से पूरा का पूरा जो है ना वो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, तो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, स्टार्टिंग में आप इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। आपको पता चल गया कि 16 से लेके 20 तक अपने पास में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, जिनको मेरे को अभी स्टार्टिंग में किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ये डीआई के क्वेश्चन आ गए। सिंप्लीफिकेशन तो जैसे ही आपको दिखे ना, दिखते ही फटाफट खत्म कर दो। ये वापस से आपके पास में एक डीआई आ गई 5 क्वेश्चन की, आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दो, ये आपके पास में डीआई होगी, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास में केसलेट आ गई। पेपर अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास में केसलेट आ गई। अब इसके बाद में वापस से आपके पास में
अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए। अब आपको क्या करना है, डीआई देखनी है आप कौन सी कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है गेम इन द स्टेडियम टोटल और स्टेइंग अंटिल द, यहाँ पे ये दे रखा है कि गेम के एंड तक कितने रहते हैं और गेम के पहले कितने चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा दिख रहा है 14,000, यहाँ पे कितना दिख रहा है 24 को 8 से करोगे 8 दिन 16 8 32 19,200 आ गए। यहाँ पे 85 देखोगे तो 240 और 255 तो 22,500 यहाँ पे आ जाएंगे। 75 से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 75 से देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक और भी काम कर सकते हो कि 75 को आप 3/4% मान के चल लो। ठीक है ना, और 3/4% मान के चलोगे तो आपका 75% के हिसाब से देखो इसमें कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 8,000 इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 24,000 हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा गेम खेल के करना पड़ता है कई बार काम। ठीक है ना, तो 75 है तो 75 से मैं मल्टीप्लाई करता तो कुछ और होता, तो मैं मतलब परसेंटेज ही है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया 3/4 से, तो वहाँ से पता चल गया। 82 का मैं देखूंगा तो 82 में मैं क्या कर सकता हूँ कि 41% से अगर मैं देखूंगा तो भी हो जाएगा, बाकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। 82,000 पूरा का पूरा इसको दे दो, 25 का परसेंट बना दो 1/4। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप 25,000 का 82% निकालो या 25% और 82,000 निकालो, आपका सेम ही आएगा। तो 1/4 करके देखोगे तो यहाँ पे 4 2 8 और 205 20,500 के हिसाब से मेरे को आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं इसका भी कितना आएगा 25,000 के हिसाब से ना, तो कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं आपको। इतना ही आना चाहिए वैसे तो, कोई मतलब 25,000 का अपन देख रहे हैं, 25,000 इंटू 82%। ठीक है, तो ये अपने पास में 20,500 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें इतना कोई वो लोड लेने वाली बात नहीं है, ये आराम से फटाफट से कर सकते हो। तो मेरे को पता चल गया कि ये डीआई इजी है, ये फटाफट से हो सकती है, तो मैं इसको निपटा सकता हूँ। ये आपने क्वेश्चन 5 ही यहाँ से कर लिए, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिए, 15 क्वेश्चन आपके डन हो गए। इसको छोड़ दो एक बार, 15 क्वेश्चन आपके डन हो गए 35 में से, तो आपके 20 क्वेश्चन और बचे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट डीआई आ गई, तो नंबर ऑफ चार्जेस एक्स ने कितने सोल्ड किए, वाई ने कितने सोल्ड किए। ये और भी ज़्यादा इजी है, फटाफट से डेटा बनाया और डेटा बना के आपको फाइंड आउट करना है कि भाई किस तरीके से। अब यहाँ पे ये देख लो आप कि इसमें परसेंटेजेस वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक्स और वाई का मार्च में 720 और 1200 है, ठीक है, तो आपको एक्स और वाई का दे दिया मार्च के अंदर, तो एक्स और वाई का मार्च के अंदर यहाँ पे दे रखा है, तो ये अपना कितना बन रहा है, ये देखो जहाँ पे 5 का डिवाइड आ रहा है, 3 5 2 2 4 और 5 का आ रहा है, 25 आ रहा है, तो हर एक लाइन पे कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी 15 लाइनें हैं, तो 15 लाइनें का मतलब कितना हो गया, 90% हो गया ये। तो 90% 720 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 8। ठीक है ना, 1% की 8 वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखोगे तो 80% के बराबर 1200 है, तो 1% की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू देखोगे तो आप यहाँ पे आ जाएगी 15। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सेम वही आगे क्वेश्चंस आ गए, इसको डीआई को सॉल्व कर सकते हो। अब इस केसलेट में आते हैं, यहाँ पे 3 विलेजेस दे रखे हैं और स्टेटमेंट दे रखा है कि 18 टोटल हैं ए के अंदर, मेल जो ए के अंदर है वो 100 ज़्यादा है फीमेल से, 1800 टोटल आ गए। तो आप एक काम करो, मेल फीमेल से 100 ज़्यादा है, तो आप एक काम करो इसमें से 100 कम कर दो। अब मेल और फीमेल बराबर हो गए। ठीक है, अब तो मेल और फीमेल में कोई दिक्कत नहीं है, 1700 हो गए। अब 1700 हो गए तो 850 मेल फीमेल, अब मेल ज़्यादा थे तो 850 950 हो गए। ठीक है, तो 950 मेल हो गए, 850 फीमेल होगी, और द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी 16.66% लेस देन द ए। अब इसने ये 16.66% का आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो नहीं पता तो फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई इनका फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो आप इन्हें फाइंड आउट कर लिया, फिर इसमें सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है। हाँ ठीक है, ये लेंथी हो सकता है, तो आप अगर करना चाहो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया एक बार, केसलेट हाँ ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। अब अर्थमेटिक पे आ जाओ, आपकी कौन कौन सा अर्थमेटिक वाला क्वेश्चन जो है वो आप फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 2 डायरेक्शन से आ रही हैं, ये ओवरटेक वाला क्वेश्चन है, ये इजीली फटाफट कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो आप। इसमें सेकंड्स दे रखा है, आपको सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। ऑपोजिट डायरेक्शन मारी तो ऐड कर दो, 7 5 12 126, 126 को
5/18 से करोगे तो वैसे भी 45 आ गई आपके पास में मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और passes the फास्ट ट्रेन इन 10 सेकेंड, तो 45 को देखो तो 450 हो गया आपका टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे फास्ट ट्रेन की लेंथ रखिए 250, तो 450 आपका टोटल हुआ था, 250 आपका वो हो गया, तो 200 आपकी 450 और 250, 200 बचनी चाहिए, कुछ गलती कर दी क्या। एंड द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्ट ट्रेन ऑफ लेंथ इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, सही करा है ना। 7×5 = 12, 126, 5/18 126, अच्छा अच्छा अच्छा, 18 7 से जाता है, ओके ओके। 7×5 = 35 और 350, 350 और 250, तो यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। तो ये अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अभी बोट वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखते ही लग रहा है कि यार आफ्टर ट्रैवलिंग 6/10 ऑफ द डिस्टेंस, ये वो छोड़ दो इसको। द एवरेज ये लग रहा है कि नहीं, एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस के लिए फिर वाले ठीक है। जो इजी लग रहे हैं ना बिल्कुल सा, मतलब स्टूडेंट, छोड़ दो, सिंपल रेट छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अपने पास टाइम बचेगा ना अगर थोड़े रिलैक्स रहेंगे तो। अब इसमें भी मेरे को वर्क का कुछ, ये तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, इनके जब 30 गेव सफर्ड लॉस ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस होता। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 30% इंक्रीज कर दिया, तो मतलब क्या होगा, 3/10 13, 130 कर दिया 100 से, 130 कर दिया उसने 100 से, और फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया। तो 130 पे जब आप 30% का डिस्काउंट दोगे तो 39 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 93 में उसने सोल्ड आउट करा, तो 7 रुपये का उसको लॉस हुआ। तो 7 रुपये का लॉस आप यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको इधर से देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो क्या किया, इंक्रीज कर दी कॉस्ट प्राइस 30% से, तो 130 हो गया। अब फिर आपने 30% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो 130 पे जब 30% का दोगे तो 39 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपका, अच्छा आपका 9 का होगा, ठीक है ना, 91 का वो पड़ेगा, तो 9 रुपये का आपको लॉस हुआ, तो 90 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, तो 9,000 रुपये आएगी क्या, एक सेकेंड, 9 रुपीज़ का लॉस हुआ और 90 आ गया, हाँ 9,000 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। अब रेशो ऑफ द वॉल्यूम, अगर आपको ये टॉपिक ये छोड़ना मत, सरफेस वॉल्यूम वाला, ये बहुत एक बार आ जाता है सॉलिड सरफेसेस का। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये दे रखा है, तो इससे बेटर है कि आप इस पे अपने केसलेट पे टाइम लगाओ और बाकी क्वेश्चन एक बार नहीं अटेम्प्ट करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन जो अर्थमेटिक है वो ट्रिकी दे रखे हैं। आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहे ना फटाफट से, तो इसका मतलब नहीं हो रहा है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आपके केसलेट 5 नंबर का ये भी छूट जाएगा, जिसमें एक फटाफट से डेटा बनाते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैथ्स का क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स का सेक्शन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा छूटने के चांसेस रहते हैं। बाहर आके आपको पता चलता है कि यार ये तो बहुत ईजी था, वो बोला तो बहुत ईजी था। तो इससे बेटर है कि आप है ना अपना जो पेस है वो स्टार्टिंग से बना के रखो, ठीक है। इस सेक्शन को सबमिट कर देते हैं और अब चलते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखो क्या करना होता है, आप सबसे पहले है ना आरसी ढूंढो। ये मेरा आरसी आ गया, ठीक है, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर लो। और ये कितने क्वेश्चंस दे रहा है आपको यहाँ पे देख लो। ये आप देखोगे ना तो 4 और 3 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा है, मतलब 7 नंबर डायरेक्टली आपको दे रहा है यार। इसके अंदर आपने इसमें सिनोनिम उसने पूछा हुआ है, ठीक है, फिर इसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसने एंटोनिम पूछ लिया, ठीक है, फिर उसने वापस से पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, फिर सिनोनिम वापस से पूछ लिया, ठीक है, नॉट कवर्ड। तो इसमें कोई फालतू में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार पैसेज देखा आपने, पैसेज देखना भी कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टार्टिंग में पैसेज नहीं पढ़ना है, ये गलती बहुत लोग करते हैं जो कि सही नहीं है। आपको पैसेज को स्टार्टिंग में पूरा का पूरा रीड आउट नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। नोटेबल का सिनोनिम दे रखा है, ठीक है, नोटेबल का सिनोनिम दे रखा है तो साइटेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि हाँ यार सेबी से रिलेटेड क्या बोल रखा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज रिलेटेड टू सेबी सर्कुलर दैट इज इशूड फॉर द टॉप कंपनीज, ठीक है। तो जब भी जहाँ पे भी ये चीज़ आएगी तो मैं फटाफट से मेरे को दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना है। सेब दैट इज यूज फॉर द टॉप कंपनीज, कि सेबी का ऐसा कौन सा सर्कुलर था जो टॉप कंपनीज के लिए था। तो जैसे इस पैराग्राफ में ये चीज़ आएगी ना तो मेरा ध्यान फटाफट से चला जाएगा। फिर उसके बाद में उसने पूछा है कि वर्ड डिस्क्लोजर का जो एंटोनिम क्या होता है।
तो डिस्क्लोज़र का मेरे को भी आइडिया नहीं है यार, इसमें अलग अलग से दे रखे हैं। नॉट कंपल्सरीज फॉर द कंपनीज टू प्रोवाइड, कंपनीज को कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंपलसरी नहीं है प्रोवाइड करनी। सिनोनिम फॉर वर्ड मिटिगेट, मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को एकदम मिटा देना, हटा देना। तो सिनोनिम इसका निकालना है ना, तो एक्सक्रेबरेट हो सकता है ये, ठीक है ना, यही होगा ना, हाइटन, इंटेंसिफाई, सूद, एग्रेवेट, हाँ यही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द सोशल रिलेटेड डिस्क्लोजर, ठीक है। सोशल रिलेटेड डिस्क्लोजर का एक हो गया, सेबी से रिलेटेड हो गया, कंपनीज को कौन सी चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी, ये हो गया एक, ठीक है। और सोशल रिलेटेड डिस्क्लोजर अपन ने देख लिया, नॉट कवर्ड इन द सोशल रिलेटेड डिस्क्लोजर। और फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब इसके अंदर देख लिया, रिपोर्टिंग ऑफ BSR, रिपोर्टिंग ऑफ PSR, ठीक है। तो इसमें ये जहाँ पे भी आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है अपनों को कि सेबी से न्यू रिलेटेड फॉर द टॉप बाय द मार्केट। अब इसने क्या पूछा है, इशूड अ सर्कुलर नोटिफाइंग न्यू डिस्क्लोजर नाम सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग। तो इसने क्या पूछा था यहाँ पे, टॉपिक इज रिलेटेड, कौन से टॉपिक ऐसे रिलेटेड हैं जो इससे रिलेटेड है। विल नाउ बी अंडर द सस्टेनेबल फॉर्मेट द डिसीजन मीटिंग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एज वेल कंपनीज विल प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। अभी देखो इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन कौन से चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करेंगी, तो यहाँ पे दे रखा है मटेरियल, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस रिस्क, हम प्रोवाइड करनी है, ठीक है। मटेरियल, एनवायरमेंटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट के दोनों ऑप्शंस आ गए। एंड अपॉर्चुनिटीज एंड अप्रोच, ठीक है, अप्रोच टू मिटिगेट और अडेप्ट टू द रिस्क, टू अडेप्ट टू द रिस्क, ठीक है। और अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, तो अडेप्ट टू द रिस्क जो था वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, अडेप्ट टू द रिस्क है, बट डेटा ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इसके पास में नहीं है, तो अपन ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कवरिंग एस्पेरेंस और ये पोलिटाइमेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इसने पूछा था, इज रिलेटेड टू सेबी सर्कुलर दैट इज इशू फॉर टॉप कंपनीज, ठीक है। तो एनर्जी एंड वाटर, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड गोल्स एंड टारगेट्स, एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, एमिशन, ग्रीन हाउस एमिशन, ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट जनरेटेड एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, वर्कफोर्स वैल्यू चेन कॉमन्सेस इंक्लूडिंग वर्कर्स टर्नओवर बेनिफिट्स ऑफ कंपनीज, डिस्क्लोजर्स, असेसमेंट, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें दे रखी है, द रिपोर्टिंग ऑफ विल बी वॉलंटरी। तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो फटाफट से, ये सारी चीज़ें हैं। पहले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में जो पैराग्राफ है उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये वोकेबलरी वाले क्वेश्चन आ गए, ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स थे जो भी ईजी आते हैं। डेवलपमेंट हैज़, चलो एक बार इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। ये अपने पास में जो वर्ड से रिलेटेड है इसको आप बाद में स्किप कर सकते हो, बट ये हाँ, ये जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये अगर आपकी ग्रामर अगर अच्छी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको एक बार स्किप कर दो। अब सबसे जो इजी क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसमें से आते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चलो ठीक है, ये भी ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, कईयों का ग्रामर सही नहीं होता है तो अपन इसको भी छोड़ देते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस पूछा हुआ है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो आते हैं, ठीक है, ये वो वाले क्वेश्चंस आ गए। अब इसके अंदर अच्छा, इसने 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, क्लोज टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 10 नंबर तो आपके फटाफट आ जाएंगे। अ नेशन विद चेस टैलेंट इज नाउ रेडी, अ नेशन releasing with brimming, demeaning, retarding, releasing, brimming, which Estelens is now ready to parade. It's it on the platform that does not get any bigger from opens with a gala on Thursday and 11 round on board action. ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर अपन ये देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऑन थर्सडे एंड 11th राउंड ऑन बोर्ड से एक्शन कमेंसेस द फॉलोइंग डे एट कमेंसेस, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन है आपके पास में। वैसे तो ये इतना नहीं आता, क्लोज टेस्ट में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें वर्ड स्वैप के भी इसने क्वेश्चन नहीं दिए, वो क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आप अटेम्प्ट करो, आरसी का ये अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चन तो यहीं पे आ गए,
तो आप फटाफट से अगर 5 मिनट भी इसको टाइम देते हो ना तो आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप ग्रामर वाला अटेम्प्ट नहीं भी करना चाहो तो उसको लास्ट में कर लो। ये वर्ड रिलेटेड जो आए हुए हैं इसमें वर्ड कौन कौन सा एम्बिशियस का आपको पता चल ही जाएगा। इन द फेस ऑफ द शी रिमेन एम्बिशियस इन बिलीव, एम्बिशियस का इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। इस एम्बिशियस पर्सनैलिटी इंस्पायर्स, हाँ ये बन रहा है। स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्केच इज एन एम्बिशियस एंडेवर, हाँ ये बोल सकते हैं। तो बी और सी जो है वो हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इजी क्वेश्चन है ना वो आपको सबसे पहले पिक करना है, उसके बाद में सारी चीज़ें करनी है। अब देखो मैं इसके अंदर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी रीजनिंग के और इसके क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, ये इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी कर लेंगे एक बार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से इनको अटैम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, वो चीज़ भी हम एक बार देख लेंगे। क्योंकि मेरा अभी ठीक है रिविजन हुआ है, मैंने आरबीआई का जो एग्ज़ाम है वो भी अभी दिया था, तो मेरा मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें रिवाइज़ हुआ है। बट फ्रीक्वेंटली एक बार कई बार चीज़ें नहीं याद आ पाती, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और ये सब चीज़ें एक बार साइड में रख के मैंने अर्थमेटिक पे पूरा फोकस कर रखा था। तो इन क्वेश्चंस को भी इजीली हम अटैम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा इन क्वेश्चंस को उठा के पीपीटी में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्कर यूज़ नहीं कर सकता, इसके ऊपर अलाउ नहीं करती है वेबसाइट। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को उठा करके और पीपीटी के अंदर ले आऊँगा, पावर पॉइंट के अंदर ले आऊँगा, और वहाँ पे अपन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, ठीक है। और आपको अगर लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन मेरे से अटैम्प्ट नहीं हो रहा, या ये क्वेश्चन कैसे होगा, या आपको मेरे साथ में ही अटैम्प्ट करना है, तो आप जिस टाइम मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ आप वीडियो पॉज कर करके उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर श्योर मैं ये जो सारा का सारा है ये अटैम्प्ट भी करूँगा मैं, और आपके सामने ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ताकि आपको पता चल पाए कि एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो अब से मैं जो मॉक्स हैं वही अटैम्प्ट करके आपको उनकी के क्वेश्चंस में आपको, या कहीं और से भी क्वेश्चंस अगर मिलेंगे मेरे को, तो मैं वो अटैम्प्ट करता रहूँगा साथ में, और आपको साथ में बताता रहूँगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बट एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी ये आज जो थी मैंने बता दी आपको। अगर मेरे को इससे बेटर भी कोई और मॉक टेस्ट मिलता है तो मैं उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको बता दूंगा, या आपके पास में अगर कोई सजेशन मॉक टेस्ट है तो वो मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। तो रीजनिंग के अंदर मैंने आपको यही चीज़ बताई कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इसलिए आप उसको सबसे पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आप फटाफट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप फटाफट अटैम्प्ट कर सकते हैं। पजल के अंदर भी जो सिंगल डायरेक्शन के क्वेश्चन है वो आप पहले अटैम्प्ट करिए। फ्लैट फ्लोर के क्वेश्चन हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ईयर वाइज फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, और जिसमें 2 डिफरेंट डायरेक्शन आपको दे रखे हैं नॉर्थ साउथ, उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं है, या फिर कई बार एग्जाम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो आप उसको जो डिफरेंट डायरेक्शन वाले उनको लास्ट में रखिए। ओके, अल्फ़ाबेट वगैरह वाले क्वेश्चन टाइम वेस्ट हो जाते हैं यार, 40-50 सेकंड लग जाते हैं उसमें, और टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, तो मतलब वाली बात नहीं है कोई। फिर मैंने आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में बताया कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करिए, और उनको उसी टाइम पे हाथों हाथ खत्म कर दीजिए। अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर आपके पास में मिसिंग सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, तो मिसिंग और रॉन्ग के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा इमीडिएटली अटैम्प्ट करने के लिए, बट हाँ क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन आपको जहाँ पे भी दिखते हैं आप उनको अटैम्प्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद में आप डीआई को एनालाइज करिए, आप अर्थमेटिक पे सबसे लास्ट में जाएंगे। क्वांट के अंदर सिंपल सा मेथड है कि आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज देखिए। मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक तो आपको करना ही है फटाफट। मिसिंग के अंदर अगर आपको लगता है कि कहीं क्वेश्चन कोई अटक रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए। सेकंड प्रायोरिटी पे आपकी डीआई और केसलेट होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पे आपका अर्थमेटिक आना चाहिए। उसके अंदर भी जो आपको इजी लग रहा है, वन लाइनर लग रहा है, आपको लग रहा है कि फटाफट से ही सॉल्व हो जाएगा, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया इसको कैसे करना है, तो ही आप करिए। अदरवाइज उन अर्थमेटिक के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, या फिर आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है अर्थमेटिक के अंदर, आपने ये सारा पूरा 2 चैनल्स जो थे, 3 चैनल्स में से तो आपने 2 चैनल्स अटेम्प्ट कर लिए। फर्स्ट चैनल जो आपका सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और मिसिंग रॉन्ग नंबर का था, वो चैनल आपने अटेम्प्ट कर लिया स्पीड मैथ्स का। सेकंड जो आपका डीआई या केसलेट का जो चैनल था वो आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब ये दोनों चैनल जब आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद में आप अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को देखते ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यार फटाफट कम से कम मैं देख तो लूँ,
मैं अपना फालतू का टाइम तो वेस्ट नहीं करूँ। और फिर अगर आपको लगता है कि मिसिंग का कोई रह गया है, रॉन्ग नंबर चीज़ का कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप उनको अटैम्प्ट करिए। बिलीव मी, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूरे के पूरे पेपर में आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर पाएंगे, जिससे पूरी कट ऑफ चेंज हो जाती है यार। आपके एक नंबर पॉइंट 5 से फ़र्क पड़ जाता है, तो 5 से 6 नंबर तो बहुत हो जाते हैं। मेंस के लिए भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स से फोकस करिए, मेंस का पेपर बिल्कुल मत देना। अभी आपके लास्ट डेज हैं, आपको स्पीड से ज़्यादा मैटर करना चाहिए, आपको टेबल से ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल्स, ये सारी अच्छे से याद कर लीजिए, सारी अच्छे से पेपर लगा लीजिए सामने, उसको देखते रहिए सारे दिन, नंबर्स आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। सो मेरी तरफ से ये था। कल की वीडियो में मैं कुछ नया आपके लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टे हेल्दी एंड कीप योर प्रिपरेशन एट अ वेरी गुड लेवल। बाय।